Hello, bachcho. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So, students, welcome to your English world. और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 यूज ऑफ ए एन एंड द। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम किस तरीके से ए एन द को यूज करते हैं? तो चलिए समझते हैं और सीखते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम अपनी इंग्लिश की बुक शुरू करने वाले हैं विद चैप्टर नंबर फर्स्ट के साथ। चैप्टर नंबर फर्स्ट के साथ हमने पूरी इंग्लिश बुक कवर करेंगे। सो ये आज हमारी फर्स्ट क्लास है बेटा। सो हम किस तरीके से इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। सो देखिए, इस बुक में आपके ग्रामर पार्ट भी है, आपके पोम भी है, आपके चैप्टर्स भी दे रखे, सब कुछ है आपकी इंग्लिश बुक में, ठीक है। सो हम हर चैप्टर को बड़े अच्छे से, है ना, चीजों से रिलेट करके बहुत सारे नए नए एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको कहीं पे भी डाउट लगता है कि आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, यू आर फ्री टू आस्क मी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम शुरुआत करने वाली है आपकी बुक की, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट के साथ होने वाली है, ठीक है। अब ये चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है बेटा? नेम क्या है चैप्टर का? यूज ऑफ ए एंड द, ठीक है। ए का, एन का और द का किस तरीके से यूज किया जाता है, आज हम देखेंगे। हमने ये सुने हैं इंग्लिश में, है ना, कि हमेशा ये वर्ड्स के आगे लगते हैं, या तो अ लगता है, या तो एन लगता है, या तो दा लगता है। बट कब कब हम इसको कैसे यूज करते हैं, आइए देखते हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बेटा यूज ऑफ ए और एन। सबसे पहले बेटा हम अभी दा पे मूव नहीं हो रहे, हम ए और एन को हम कैसे यूज करते हैं वो देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या लिखा है बेटा? A is used before the singular noun beginning with consonant sound। मतलब देखिए, सबसे पहले आप ये चीज ध्यान रखिए ना, अ हो या एन हो, ये सिंगुलर चीज के साथ लगता है। सिंगुलर सबको पता है, जब चीज एक है, जैसे आई हैव वन वॉच, मेरे पास एक ही वॉच है, मेरे पास एक पेन है। आई हैव वन बोर्ड, सो दिस इज वन थिंग, सो दैट्स व्हाई इट इज सिंगुलर। सिंगुलर मतलब पहले समझ में आया क्या होता है, जब चीज एक होती है। सो अ इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर नाउन। कोई भी सिंगुलर नाउन होता है, नाउन हम सबको पता है, कोई भी किसी का भी नाम, नाम मतलब हर चीज का नाम होता है ना। आपका बैग है, बुक है, टेबल है, राम है, सीता है, सब चीजों का नाम होता है। तो जब भी सिंगुलर आपका नाउन है तो उसके साथ हम आ लगाएंगे। और साउंड कैसी होनी चाहिए उसकी? कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए, अब आप कहोगे मैम कॉन्सोनेंट साउंड तो बड़ी नया सा है मेरे लिए, मुझे तो नहीं पता। देखिए, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं? ए से लेके जी तक, ए से लेके जेड तक सबको पता है ना, साउंड इसकी। अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है? जिसमें हम ए ई आई ओ यू को हटा दें, उसके बाद की कोई भी, हम बी की साउंड, सी की साउंड, डी की साउंड, है ना, ई छोड़ दो, एफ जी एच, ये सारी की सारी कॉन्सोनेंट साउंड होती है। मतलब हम वॉवल साउंड को, मतलब देखिए वॉवल साउंड कौन सी है? ए ई आई ओ यू। इसको छोड़ के, इसको छोड़ दो आप, इसको छोड़ के बाकी जितनी भी साउंड्स है ना बेटा, वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है। और उन कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम लगाते हैं आ। क्या लगाते हैं बेटा? आ। और आपका नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, एन का यूज कैसे होगा? ए एंड एन। सो एन इज यूज बिफोर द सिंगुलर नाउन। देख रहे, आ भी सिंगुलर के साथ यूज होता है, एंड भी सिंगुलर के साथ यूज होता है, बिगिनिंग विद द वोवल साउंड। यही वोवल साउंड जो मैंने अभी लिखी, क्या थी बेटा? ए ई आई ओ यू। यही वोवल साउंड अगर आ रही है, जैसे एन एप्पल, एन आइसक्रीम, एन एलिफेंट, इन सब के साथ हम ए एंड यूज करते हैं। बट हमारा नाउन कैसा होना चाहिए बेटा? सिंगुलर, ठीक है। सो आ और एन हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं। आ का यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और एन का यूज करते हैं बेटा वोवल साउंड के साथ। इतनी चीजें क्लियर हो रही है? बहुत बेसिक से धीरे धीरे करेंगे, बिल्कुल हमने बहुत फास्ट नहीं करना है, ताकि सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि आपके हायर क्लास में, क्लास सेकंड में, क्लास थर्ड में, इवन क्लास 12 तक भी ये इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी आप समझ लेंगे ना, आपके लिए आगे के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, रीड केयरफुली। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं जो अभी हमने अ और एन के पढ़े, ठीक है। जैसे सबसे पहले बेटा अ के एग्जाम्पल यहाँ लिखे, अ एप्पल, एक पेड़, अ मैंगो, एक आम। यहाँ पे एक ही है, सिंगुलर है।
जितनी भी चीजें आप देख रहे हो एक है, सिंगुलर मीन्स एक। जैसे मैंने अभी बताया आपको, मेरे पास एक वॉच है, एक पेन है, एक बोर्ड है, दिस इज वन इन नंबर, सो ये सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, तो अ ट्री, अ मैंगो, अ बॉय एंड अ फ्लावर, सो ऑल दीज थिंग्स आर द सिंगुलर नाउन्स। और इसके आगे के साउंड आप मुझे देख के बता सकते हैं कौन सी साउंड है? देखिए, टी की साउंड है, कॉन्सोनेंट है ना, ए ई आई ओ यू में से तो है ही नहीं, तो ये कॉन्सोनेंट है। एम इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट, बी इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट एंड फ्लावर इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट। सो आपका टी एम बी एफ ये सब कॉन्सोनेंट थे, तो इनके साथ हमने क्या लगा दिया? अ लगा दिया, और सिंगुलर थे। आ का कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे मूव ऑन होते हैं बेटा। अब आते हैं वॉवल का कॉन्सेप्ट। ए ई आई ओ यू से ये वर्ड शुरू होते हैं। जैसे सबसे पहला है बेटा एन ऑरेंज। अब ओ से शुरू हो रहा है, ओ से पहले मैं लगाऊंगी ए एन एन। ठीक है, एक संतरा। ठीक है, एन एक्स, एक कुल्हाड़ी। तो ए ए एन एन लगेगा इसके आगे, क्योंकि ए से शुरू हो रहा है, ए इज द वॉवल, सो वॉवल होते ही हमें ए एन एन लगा देना है। ठीक है, आगे एन आइसक्रीम, एक आइसक्रीम, आइसक्रीम खाते हो ना हम, किससे शुरू हो रही है? आई से, तो हम ए एन एन लगा देंगे। आगे देखते हैं एन एलिफेंट, एक हाथी, एक मोटा हाथी, सो ई से शुरू हो रहा है, सो हम ए एन एन लगा देंगे। तो अभी तक हमने ए और एन के बारे में बेटा अच्छे से समझा, विद बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। अब सिंगुलर नाउन में कंफ्यूज नहीं होगे, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल में कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब दा पे मूव करें। ए और एन का कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए बेटा, अब देखते हैं बेटा यूज ऑफ दा। टी एच ई, दा को हम कब यूज करते हैं? दा का यूज किन किन वर्ड्स के साथ में हम किया करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले A and an is used before all singular noun, हमने पढ़ा था A और an का बेटा हम यूज करते हैं जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं, बट while da is used before both singular and plural noun, but da का हम यूज करते हैं जब बात हो रही है बोथ सिंगुलर के साथ भी हम da को यूज कर सकते हैं, प्लूरल के साथ भी da को यूज कर सकते हैं, बट a और an को हम सिर्फ सिंगुलर के साथ यूज करेंगे, प्लूरल के साथ नहीं कर सकते, बट da को कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, नोट करिए अपनी बुक में, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे मैम सिंगुलर प्लूरल कैसे, समझ नहीं आया। पहले आप ये देख लेना, कभी भी अगर वॉवल साउंड आ रही है उसके साथ तो आ लग गया। ठीक है, अब दा का एक कॉन्सेप्ट आप देख लेना किस तरीके से क्या है। देखिए क्या लिखा है, व्हेन, क्या लिखा है, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, एक बार यूज किया जा रहा है, वी विल यूज अ और एन इज यूज्ड। अगर वो सिंगुलर नाउन यूज हो रहा है पहली बार, तो हम अ और एन का यूज करेंगे। ठीक है, ए एंड एन इज यूज बिफोर इट, व्हेन इट यूज अगेन तो हम दा यूज करेंगे उसके आगे। मतलब एक वर्ड को अगर एक से ज्यादा बार लिखा गया है, पहली बार जब लिखा जाएगा तो हम अ और आन का यूज करेंगे, बट जब नेक्स्ट टाइम हम उसी को फिर से लिखेंगे उस वर्ड को, तो हम दा यूज करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे देखिए एक पहली बार यूज किया तो हमने आ डॉग लिखा। आ क्यों लिखा? क्योंकि डी इज द कॉन्सोनेंट साउंड, तो हमने आ डॉग लिख दिया। फिर एक और बार जब लिख रही हूँ तो मैं दा डॉग लिखूंगी। समझे? एक वर्ड को अगर एक से ज्यादा बार लिखा गया, पहली बार में तो हम आ लगाते हैं या आन लगाएंगे साउंड के हिसाब से। कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो आ, वॉवल साउंड होगी तो एन लगाएंगे, बट वही वर्ड अगर एक और बार आ जाता है तो हम दा लगा देंगे। ठीक है, आगे लिखा है एन एग सबसे पहले, और ई इज द वॉवल साउंड, तो हमने एन एग लिख दिया, बट वही एग जब दूसरी बार आ रहा है तो हमने दा एग लिखेंगे। वही वर्ड जब दूसरी बार आ जाए तो दा लगाना है, बस इतना कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं एन आउल, ये देखो उल्लू, अब ओ से शुरू हो रहा था तो मैंने एन लगा दिया बेटा, और दूसरी बार में दा आउल लिखूंगी। ठीक है, ऐसे करना है, इतना इजी कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, चलिए आगे देखो, आप बैगर, अब बी से शुरू हो रहा है तो मैंने आ लगाया इसमें, अब दूसरी बार वही चीज लिख रही हूँ तो मैंने दा बैगर लगा दिया, है ना, एक भिखारी और एक भिखारी। ठीक है, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, एन लगाया मैंने, तो इसके साथ मैंने दूसरी बार जब यही वर्ड यूज करेंगे तो मैं दा लगाऊंगी। ठीक है, और आगे अ चाइल्ड, और दूसरी बार में द चाइल्ड हो गया। एक तो यूज दा का यहाँ पे होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ रही है सारी चीजें। आगे देखते हैं बेटा और कहा हम दा का यूज करेंगे। ठीक है,
द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ मेनी नेचुरल थिंग्स। बहुत सारी चीजों के साथ द यूज होता है, और वो चीज अगर नेचुरल है, मैनमेड नहीं होनी चाहिए। मैनमेड मतलब जो इंसानों ने बनाई, जैसे ये वॉच है, फोन है, लैपटॉप है, गाड़ी है, ये सब इंसानों ने बनाई है, रोड, ब्रिज, है ना। बट हवा है, पानी है, पेड़ है, ये सब इंसानों ने नहीं बनाई, ये नेचुरली ग्रो करती है। सो जो भी नेचुरल थिंग्स है ना बेटा, उनके साथ हम दा लगाएंगे, ठीक है। सच एज, अब कौन कौन सी नेचुरल थिंग्स है? सन है, मून है, रिवर है, स्पेशल बुक्स है, कोई फेमस बिल्डिंग्स है, एक्सेट्रा। या तो कोई फेमस चीज हो जो एक ही हो तो उसके साथ दा लगाएंगे, या तो कोई फेमस बुक हो, या कोई भी नेचुरल थिंग्स हो, जैसे प्लैनेट्स है, सन है, मून है, स्टार्स है, ये सब नेचुरल है। सो उनके साथ हम क्या लगाएंगे बेटा? दा लगा देंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान रख लेना। एंड वॉवल के साथ आ लगाएंगे हम, कॉन्सोनेंट के साथ और दा लगाएंगे तब। सबसे पहले अगर 2 बार वही वर्ड आ रहा है तो पहली बार तो हम आ और एन लगा देंगे, दूसरी बार हमें दा लगाना पड़ेगा। और दा का यूज कब है? जब भी कोई नेचुरल थिंग्स के बारे में बात हो रही है तो दा लगाएंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए है ना, एग्जाम्पल से पढ़ना है ना हमने। यस, द सन, सन नेचुरल है, सूरज, सो दा लगाया हमने, ठीक है। आगे द अर्थ, सो हमने दा लगाया। आगे द मून, नेचुरल है, एक ही है तो दा लगा दिया। आगे द गंगा, गंगा एक ही है। नेक्स्ट द ताजमहल, एक ही है हमारा ताजमहल, ऐसा तो नहीं बहुत सारे ताजमहल है, एक ही है। कोई चीज अगर एक है और फेमस है तो दा लगाएंगे, और नेचुरल थिंग्स है तो भी दा लगाएंगे, ठीक है। आगे द गीता, ये जो भगवत गीता होती है, एक ही बुक है, सो दा लगाएंगे। एंड चैप्टर इज ओवर। बस इतना सा चैप्टर था हमारा। क्या पढ़ा इसमें हमने? आ का यूज कब करेंगे, आन का यूज कब करेंगे, और दा का यूज कब करेंगे, ठीक है। आगे कुछ वर्ड मीनिंग्स ये सबको पता है। ट्री मतलब होता है पेड़, फ्लावर मतलब होता है फूल, एक्स मतलब एक्स कुल्हाड़ी, है ना। एंड आउल उल्लू को बोलते हैं, है ना। तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है। चैप्टर अच्छे से समझ में आया, आप क्वेश्चन आंसर्स तो आप ऐसे कर लोगे, ठीक है। क्या था कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ? ए, एन और दा का यूज, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स आप सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं, यू आर फ्री टू आस्क मी। चलिए अब आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ विद चैप्टर 2 ऑफ योर बुक। चैप्टर 2 शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय। तो बच्चों आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा अब कि कब आपको ए यूज करना है, कब एन, और कब दा यूज करना है। और अब आप जब भी अपने वर्ड्स को लिखेंगे, अपने सेंटेंस को बनाएंगे, तो ए एन दा का सही से यूज करेंगे। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे बच्चों।